नहू जो हिंसा हुई, घटना हुई, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे सरकार के ऊपर कि ठीक से हैंडल नहीं किया, क्यों अनदेखी की गई, इंटेलिजेंस फेलियर था कहीं पर, प्रायोजित था। चौटाला, अभय चौटाला ने भी कहा, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि जानबूझ के ये बीजेपी स्टाइल ऑफ इंसिडेंट है। 2 बजे की घटनाएं हैं, 5 बजे के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, 2-3 घंटे में सारी कंट्रोल हो गई। और ये घटनाएं हमारे यहाँ समय में पिछले 10 साल में भी, 8-9 साल में भी बहुत बार हुई हैं। पर इंटेलिजेंस फेलियर तो कहीं ना कहीं मानते, इतना सब हथियार लेके लोग पहुंच गए, इतना ऐसा सब नहीं, प्लान किया गया, उसके ऐसा बावजूद नहीं पता है, चला। पूरी सावधानी बरती गई थी। नहू जो हिंसा हुई, घटना हुई, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे सरकार के ऊपर कि ठीक से हैंडल नहीं किया, क्यों अनदेखी की गई, इंटेलिजेंस फेलियर था कहीं पर, प्रायोजित था। चौटाला, अभय चौटाला ने भी कहा, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि जानबूझ के ये बीजेपी स्टाइल ऑफ इंसिडेंट है। देखिए, समाज के अंदर इस प्रकार की घटनाएं इतिहास में बहुत बार हुई है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार घटना हुई है। घटनाएं नहीं होनी चाहिए, मानता हूं, लेकिन घटना होती है तो सरकार का फेलियर या सरकार की सफलता इस बात से आंकी जानी चाहिए कि हमने उस समस्या, वो जो प्रॉब्लम खड़ी हुई थी उस समय, उसको कितना जल्दी टैकल किया और कितना जल्दी काबू किया। 2 बजे की घटनाएं हैं, 5 बजे के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, 2-3 घंटे में सारी कंट्रोल हो गई। और ये घटनाएं हमारे यहाँ समय में पिछले 10 साल में भी, 8-9 साल में भी बहुत बार हुई हैं। हमारी सफलता इसी में, हमने इमीडिएटली उसके ऊपर काबू पाया। पर इंटेलिजेंस फेलियर तो कहीं ना कहीं मानते, इतना सब हथियार लेके लोग पहुंच गए, इतना ऐसा सब नहीं है, प्लान किया गया, उसके ऐसा बावजूद नहीं पता है, चला। पूरी सावधानी बरती गई थी। हमारे डिप्टी कमिश्नर ने, हमारे एसपी ने सभी ग्रुपों से बैठ के बातचीत भी की थी। 2 दिन 3 दिन पहले बातचीत हुई है। होने के बाद सबने उस समय विश्वास दिलाया कि नहीं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन आखिरी दिन में जिस प्रकार का सोशल मीडिया में एक हाइप क्रिएट किया गया है, और उस हाइप क्रिएट करने में एक ग्रुप ने वहां एक पत्थरबाजी शुरू की पुलिस के ऊपर, क्योंकि पहली जो पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर हुई है, जब पुलिस के ऊपर हुई है तो उसमें सिचुएशन बिगड़ी है। पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने उन लोगों को रोका। आखिर पुलिस तो अपने बचाव में भी फायर तो करेगी, और अल्टीमेटली उसमें से बाद में आगजनी हुई है। और आगजनी होने के बाद पूरी घटना में 6 लोगों की डेथ हुई, जिसके अंदर 2 तो होमगार्ड के ही थे, पुलिस के ही थे, 4 लोग और थे। उस 4 में भी एक घटना तो गुरुग्राम में हुई है, रिटेलिएशन में हुई। वहां जो घटना हुई उसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। तो घटना को बहुत जल्दी, मैं कहता हूं कि उसको काबू पा लिया गया, और नुकसान जो हुआ उसका दुख है, फिर भी उस चीज को काफी बचाव कर लिया गया। वरना तो ऐसी घटनाएं आज से 30 साल 40 साल पहले जब देखते हैं, ऐसी कॉमनल घटनाएं जो होती थी, कितने कितने दिन चलती रहती थी, कितनी घटनाएं होती थी साल में। आप मेरठ लगा लीजिए, आप अलीगढ़ लगा लीजिए, आप मुरादाबाद लगा लीजिए, आप दक्षिण में हैदराबाद में घटनाएं होती थी, आप नॉर्थ ईस्ट में घटनाएं होती थी, आप बंगाल में घटनाएं होती थी। कौन से शहरों में ये उस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी। आज मोदी जी के सरकार के समय में ये कह सकता हूं कि पिछले 10 साल के अंदर ये घटनाएं नाम मात्र हैं, लेश मात्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको भी काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमने तुरंत जो एक्शन लिए, ऐसे जो दोषी पाए गए, जिनकी फुटेज में हमको मिली गई, जिसमें जो टेलीफोन नंबर्स के जो उनके डंप मिल गए, उसके अंदर 300 से ज्यादा लोग, उनको हमने गिरफ्तार भी किया, FIR हुई हैं, और अभी जो है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा।